अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज इंशाल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 15 ख़त्म होने जा रहा है और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ अबाउट लिमिटिंग रिएक्टेंट। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनिएगा, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी और शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी। इसके अलावा इसमें से आपको एक न्यूमेरिकल्स हैं इसके, वो भी आ सकते हैं। ठीक है जी। लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या होता है, पहले इस वर्ड को समझें। लिमिटिंग का मतलब जो कम मिकदार में होता है, ओके। एंड रिएक्टेंट जो आपस में रिएक्शन, हमने केमिकल इक्वेशन के बारे में पढ़ा था ना, जो चीज़ें आपस में रिएक्शन करती हैं और रिएक्शन करके जो प्रोडक्ट बनाती हैं, वो रिएक्शन करने वाली जो आइटम्स होती हैं, चीज़ें होती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। जैसे कि अगर हम सिंपल सी मैं आपको देती हूँ, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है और इन्होंने मिलकर क्या बना दिया, वाटर। ठीक है, तो ये हमारे पास एक सिंपल है। इनमें से ये जो दो चीज़ें हैं, ये जो हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। तो आपस में रिएक्शन करने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, रिएक्टेंट। अब इनमें से जो चीज़ पहले ख़त्म हो जाए और ख़त्म होने के बाद वो रिएक्शन को रोक दे, उसको हम बेटे बोलते हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट। जैसे कि अगर आप इस इक्वेशन को देखो, यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन के 2 मोल हैं, जबकि ऑक्सीजन का कितना मोल है, 1 मिलेगा 2 से। तो सबसे कम मिकदार में ये है और अगर यही ख़त्म हो जाए तो ये रिएक्शन नहीं हो सकता। जैसे अगर मैं इसकी ज़्यादा क्वांटिटी बढ़ाऊँ, मैं इसकी 6 कर देती हूँ, ठीक है, और ऑक्सीजन की मैं जो सी है वो क्वांटिटी कर देती हूँ 2। 1 ऑक्सीजन मिलता है 2 हाइड्रोजन के साथ, यूज़ हो गया। फिर 1 ऑक्सीजन मिला 2 हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन क्या हो गए, ख़त्म। लेकिन हाइड्रोजन अभी भी 2 बाकी हैं। हाइड्रोजन ये देखिए, ये हाइड्रोजन है और ये ऑक्सीजन। ऑक्सीजन 2 यूज़ हो गए हैं, लेकिन हाइड्रोजन 4 यूज़ हुए हैं और अभी भी 2 बाकी हैं। लेकिन जब ऑक्सीजन ही ख़त्म हो गया तो हाइड्रोजन से रिएक्ट करने वाला कोई भी नहीं है। तो कौन सा ख़त्म हुआ, ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन इस बात को तय कर रहा है कि हम मज़ीद प्रोडक्ट बनाएंगे या नहीं बनाएंगे। ऑक्सीजन ही ख़त्म हो जाएगा तो हाइड्रोजन क्या करेगा। इसकी मैं आपको सिंपल एक एग्जांपल देती हूँ। फ़र्ज़ करें आपके पास, आपने बर्गर बनाने, 10 बर्गर बनाना चाहते हो। आपके पास बन तो पूरे 10 है, जिनको आप दरमियान में से हाफ़ कर लोगे। बन आपके पास 10 है, लेकिन उसके अंदर जो आपने कबाब रखना है, जिसको हम पैटी कहते हैं, मैं सिंपल जो कबाब है वो आपके पास 6 है, ठीक है, एक। ठीक है, अब आपने बर्गर बनाने हैं 10 बर्गर बनाना चाहते हो, 10 आपके पास बन भी है, लेकिन 6 बन के अंदर 6 कबाब पूरे हो गए। अब बन तो आपके पास 4 बाकी रह गए, लेकिन कबाब ख़त्म हो गए। जब कबाब ही ख़त्म हो गए तो आप बर्गर कैसे बना सकते हो। तो इस तरह से इस एग्जाम्पल में कबाब ख़त्म होने की वजह से बेटे हम मज़ीद बर्गर नहीं बना सकते, अगरचे हमारे पास बन भी 4 पड़े हुए हैं। तो ये जो हमारा, इसमें अगर हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करें तो वो क्या है, कबाब। तो लिमिटिंग रिएक्टेंट हमारे पास वो चीज़ होती है जो रिएक्शन तो के लिए तो लाजमी है, चीज़ें बनाने के लिए तो ज़रूरी है, लेकिन वो कम मिकदार में होगा और अगर वो ख़त्म हो जाएगा तो रिएक्शन मज़ीद कैरी ऑन या जारी नहीं रह सकता। चलें जी, बुक की तरफ आते हैं, इसको स्टडी करते हैं। अच्छा जी, ये सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, जो हम डेफिनेशन सबसे पहले करेंगे। ऐसा रिएक्टेंट जो पूरी तरह से इस्तेमाल हो जाए, ख़त्म हो जाए, दूसरा रिएक्टेंट तो भी आपके पास पड़ा होगा ना, वो भी पूरी तरह नहीं होगा, जो पूरी तरह ख़त्म हो जाए उसको हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। और यही डिपेंड करता है कि मज़ीद प्रोडक्ट बनेगी या नहीं बनेगी। ये बेटे इसकी डेफिनेशन कर लेनी है एंड देन आपने इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट लिखेंगे अबाउट इस एक्सप्लेनेशन एंड द उर्दू मीडियम स्टूडेंट विल राइट इट वजाहत। अच्छा जी, केमिकल रिएक्शन को हम जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है उसकी मदद से ही करते हैं, जो हमने लास्ट लेक्चर में भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पढ़ा था। स्टोइकोमेट्रिक की निस्बत के मुताबिक रिएक्टेंट्स को नहीं मिलाया जाता अक्सर औक़ात, यानी कि ये जैसे मैंने लिखा था ना, ये आपको वाटर बनने की एग्जांपल दी थी, जिसमें मैंने आपको बताया कि मैंने 2 मोल हाइड्रोजन के लेने हैं, 1 मोल ऑक्सीजन के। लेकिन जब हम एक्चुअली लैब में मौजूद हैं, हम एक्चुअली काम कर रहे हैं, हम मुख्तलिफ रिएक्टेंट्स को मिला रहे हैं, तो हम 2 मोल 1 मोल मैयर नहीं करते, हम अंदाजे से डाल लेते हैं। जैसे घरों में खाना पकाते हैं ना, अब खाने का कोई है तो नहीं कि ये वाला चम्मच लेना है, इसको इतना ही बराबर डालना है। आपकी मदर को हिसाब होगा जी 1 चम्मच मिर्च डालनी है, 2 चम्मच नमक डालने हैं। अगर कोई और खाना बना रहा है या आप खाना बना रहे हो तो आप ऊपर नीचे थोड़ा कर लेते हो। अक्सर जो बहुत एक्सपीरियंस मदर्स होती हैं वो अंदाजे से ही डाल के खाना पूरा कर लेती हैं, ठीक है। तो हमने जब लैब में काम कर रहे हो तो हम चम्मच गिन के या वो क्यूब से मैयर करके उसको वो चेक नहीं करेंगे। इसमें क्या करते हैं, तजर्बात में रिएक्शन के दौरान एक या एक से ज़्यादा रिएक्टेंट्स की ज़रूरत से ज़्यादा मिकदार में मिला दिया जाता है।
अंदाज़न मिला दिया, जितनी मिकदार थी उससे भी ज़्यादा मिकदार दिया। ऐसा कस्टम इसलिए किया जाता है कि किसी दूसरे रिएक्टेंट के जो कि हो सकता है ज़्यादा कीमती हो, मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, यानी कि जितनी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी को रिएक्शन करवा दें जितना और जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो उसके मुताबिक बन जाए। इसी तरह ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल होने वाला रिएक्टेंट रिएक्शन के ख़त्म होने पर क्या रह जाता है, बाकी, जबकि जो लिमिटेड रिएक्टेंट होता है वो क्या हो जाता है, मुकम्मल तौर पर ख़त्म। सेम इसी तरह जैसे मैंने आपको वाटर की एग्जांपल दी थी कि जब हमने 6 लिए थे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कितने लिए थे, 2 लिए थे, तो हमारे पास ऑक्सीजन तो मुकम्मल ख़त्म हो गए लेकिन जो हाइड्रोजन है वो 2 मोल बच गए थे। तो ये उसकी डेफिनेशन। आगे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी है और लॉन्ग में तो ये आता ही आता है, इसको इधर लिख भी लीजिए, लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी एंड शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी एंड MCQ भी आ जाते हैं इसमें से, और न्यूमेरिकल भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, अब लिमिटिंग रिएक्टेंट को की शिनाख्त कैसे की जा सकती है, लिमिटिंग रिएक्टेंट का पता कैसे चलाया जा सकता है। किसी रिएक्शन के दौरान इस्तेमाल होने ये 3 पॉइंट्स इनको अपने अच्छे तरीके से कर लेने। रिएक्टेंट्स की दी गई मिकदार से उनके मोल्स की तादाद निकालें, जैसे मैंने अभी बताया आपको, सेम इसी तरह से है। और वैसे भी इसकी कैलकुलेशन भी होती है, वो न्यूमेरिकल करेंगे हम तो मज़ीद समझ आ जाएगी। तो नंबर 1 पे आपने क्या करना है, मोल्स की तादाद निकालनी है, दिस वन, रिएक्टेंट्स की, किसकी, रिएक्टेंट्स की। जब रिएक्टेंट्स के मोल्स की तादाद निकल गई ना तो उनकी हेल्प से हमने प्रोडक्ट्स के मोल की तादाद फाइंड करनी है। तो रिएक्टेंट्स के मोल की मदद से किसके मोल्स की मालूम करनी है, प्रोडक्ट्स की। अब फिर उसके मुताबिक देखना है कि इनमें से कौन से रिएक्टेंट कम था जिसने कम मिकदार में वो प्रोडक्ट को बनाया, उस रिएक्टेंट की शिनाख्त करें जिसकी मदद से प्रोडक्ट की कम से कम मिकदार मिले, उस रिएक्टेंट को हम क्या बोलेंगे, लिमिटेड रिएक्टेंट। तो ये चीज़ें हमारे पास 3 पॉइंट्स। सबसे पहले रिएक्टेंट के मोल निकालें, नंबर 2 पे प्रोडक्ट्स के मोल निकालें, देन आपने क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है कि कम मिकदार में मोल्स कौन से थे जो कि प्रोडक्ट बनाने के लिए ज़रूरी है। अब आगे जाएँ, इसकी एग्जाम्पल को समझते हैं। ये देखिए, ये फोटोसिंथेसिस का एक रिएक्शन है जिसमें उन्होंने आपको बता दिया कि ग्लूकोज आपके पास 25 ग्राम है, यानी कि ये ग्लूकोज, ये इसका उन्होंने मैथ इन ग्राम दे दिया, जबकि उन्होंने बता दिया कि ऑक्सीजन का भी दे दिया, वो कितना है, 40 ग्राम। ठीक है, रिएक्शन कर लेगा तो ग्रामों में कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, ये चीज़ उसने कहा है आपको फाइंड करने के लिए। पहला स्टेप क्या है, उन्होंने कहा कि रिएक्टेंट की मोल की तादाद मालूम करें, और मोल का फार्मूला आपको पता है, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, मास इन ग्राम जो हमें ये दिया हुआ है। और मॉलिक्यूलर मास मैं बहुत पिछले आपको कैलकुलेट करना बता चुकी हूँ, जैसे कि अभी मैं दोबारा इधर कर देती हूँ। हमारे पास इसका मॉलिक्यूलर मास है तो हम क्या करेंगे, 6 कार्बन के एटम है और 1 कार्बन का मास कितना होता है, 12, दिस वन, प्लस हाइड्रोजन के कितने एटम है, 12, वो कर दिया, और 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1, सॉरी इसको ब्रैकेट इधर लगा लेते हैं। अच्छा जी, ये 12 हाइड्रोजन के एटम हो गए और 1 हाइड्रोजन का मास 1। इसी तरह ऑक्सीजन के कितने एटम हैं, 6, और 1 हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 16। ये अब हम इन सब को ऐड कर लेंगे, 6 12 आर 72, 12 1 आर 12, 16 6 आर 96, और देन हम इन सबको प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 180, दैट इज़ मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो ग्लूकोज के मोल्स कैसे मालूम करेंगे, मास इन ग्राम जो हमें दिया हुआ था डिवाइड करेंगे मॉलिक्यूलर मास से, और ये हमारे पास इसके मोल्स आ गए। सेम इसी तरह हमने ऑक्सीजन के मोल्स भी मालूम करने। अच्छा बेटे, ये आपने सॉल्व करते हुए, अगर ये क्वेश्चन पेपर में आपको आता है तो सॉल्व करते हुए आप इसको फाइंड करेंगे। इन्होंने तो डायरेक्ट कर दी, लेकिन आप लोग डायरेक्ट नहीं करेंगे, आपने पूरे मार्क्स लेने हैं तो आप इसको सॉल्व करेंगे। असाइनमेंट भी मैं आपको दूंगी, उसमें आप इसको सॉल्व कीजिएगा। देन हमारे पास आ जाते हैं ऑक्सीजन के मास इन ग्राम, उन्होंने दिया हमें 40 ग्राम और मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, एक ऑक्सीजन का के एटम का होता है 16 और ये 2 है ना, तो 16 × 2 क्या आ जाएगा, 32। इसी तरह 40 को 32 से डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल आ गए। अब अगला काम उन्होंने क्या कहा था, सेकंड पे क्या करना है कि रिएक्टेंट्स के मोल की मदद से हमने प्रोडक्ट्स के मोल फाइंड करने हैं। वो कैसे करेंगे, कंपैरिजन, उसको हम कंपैरिजन करना कहते हैं। आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, ओके, अब इसकी मदद से कर लेंगे। अब देखें, अगर वो कहते हैं, इमेजिन करें कि आपके पास 1 मोल ग्लूकोज होगा, अगर ये इधर कुछ भी नहीं है तो 1 होता है ना, तो ग्लूकोज के कितने मोल है, 1। अगर 1 मोल ग्लूकोज है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कितने मोल्स बने, 6। लेकिन जब कैलकुलेशन की तो हमारे पास मोल कितने हैं, 0.138। तो असल में हमारे पास कितने मोल हैं, 0.138। अगर ये 0.138 है तो ये कितने बनेंगे, तो सिंपल हम इसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखें, 1 मोल ग्लूकोज कितने, 1 मोल था
तो उसने कितने बनाए 6। वही चीज़ लिखिए कि 1 मोल ग्लूकोज ने कितनी कार्बन डाइऑक्साइड दी 6 मोल। असल में वैल्यू कितनी है 0.138, तो हम यही लिखेंगे कि 0.138 कितने करेंगे, तो सिंपल हम 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 0.138 से और ये आपके पास इसके मोल आ गए। अब यही चीज़ हम करेंगे कार्बन इसके साथ, ऑक्सीजन के साथ कि 6 ऑक्सीजन 6 कार्बन डाइऑक्साइड बनाते, 1 ऑक्सीजन क्या बनाएगा 6/6 और असल में ऑक्सीजन के मोल कितने 1.25, तो हम उसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, एक चीज़ की वैल्यू निकालने के लिए हम उसको 1 से डिवाइड करते हैं। ये मैंने इसलिए आपको एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि आप ये कर चुके हैं। असल में क्या होता है 1 मोल इतनी करेगा, फिर 1 मोल के लिहाज से तो 6/1 बन गई असल में जितनी थी। अब यहाँ पे आ जाए ऑक्सीजन के लिहाज से 6 मोल ऑक्सीजन, तो कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाई 6 मोल। यू कैन सी हियर 6 मोल ऑक्सीजन 6 कार्बन डाइऑक्साइड, और अगर 1 की फाइंड करें तो वो क्या होगा 6/6। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ना 1 लिख लीजिएगा, ये लिखा नहीं हुआ, सेम आ गया 1 मोल। इमेजिन करते ना 1 मोल ऑक्सीजन कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी, तो 6 को डिवाइड कर देंगे 6 से, और ओरिजिनल में कितने 1.25। 1 क्वांटिटी फाइंड करनी है तो डिवाइड करते हैं ना, इस वजह से 6 डिवाइडेड बाई 6। उसके बाद कितना आ गया 1.25, तो हम 6 डिवाइड बाई 6 जो था उसको 1.25 से मल्टीप्लाई कर देंगे ये। अब आप बेटे कंपैरिजन करो, एक ने आपके पास 1.25 बनाए हैं और दूसरे ने आपके पास कितने बनाए 0.83। ग्लूकोज आपके पास आपको 0.83 कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, जबकि जो ऑक्सीजन है वो आपको कितनी कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है 1.25। सो कम मिकदार में कौन है ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज की दी मिकदार ने कम कार्बन डाइऑक्साइड बनाई, इसलिए हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा होगा ग्लूकोज। वो आप बेटे इससे भी आइडिया, कैलकुलेशन तो चले ज़रूरी है, इससे भी आप आइडिया लगा सकते हैं। देखिए ये 1 मोल है वो 6 मोल है, ये कम मिकदार में है, तो जो कम मिकदार में होता है वही हमारे पास लिमिटिंग रिएक्टेंट होता है। अच्छा जी, अब उन्होंने कहा है जी आपने वो भी फाइंड करना है कि कार्बन डाइऑक्साइड की कितनी एक्चुअल में मिकदार बनेगी, तो आपने ये देख लेने बेटे इसके मोल कितने हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के मोल कितने हैं, ये वाले 0.83 ये कर लिया, और आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है इसके मॉलिक्यूलर मास से। कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सो 1 कार्बन 12 प्लस 2 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16, सो 12 प्लस 32 ये कितना आ गया 44, दिस वन। तो नंबर ऑफ मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया और ये इसका मास इन ग्राम आ गया जो हमें दिया हुआ है। ओके जी, ये हमारा था लिमिटिंग रिएक्टेंट के बारे में। इसके साथ ही हमारा एक छोटा सा नेक्स्ट टॉपिक है, वो भी मैं इंशाल्लाह आज ही आपको ये दोनों लेक्चर दे देंगे ताकि कल हम इसकी मज़ीद एक्सरसाइज कर सकें। पहले आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई पॉइंट किसी तरह से आपको समझ नहीं आया तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन में उसके बारे में बताएं। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।